युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य। मंदिर में बैठे तो हम गंभीर हो, पार्टियों में जाएं तो आप बड़े आनंद के साथ विनोद करें, लेकिन मंदिर में जाकर भी चर्चा, मंदिर में जाने के बाद भी अपनी दृष्टि से किन्हीं ऐसी वस्तुओं को देखने का प्रयत्न करना जिनका अभ्यास आपको पहले से हो, वहां भी अपनी दृष्टि को तपहपूत न बना सके तो निश्चित बात है कि मानव और अधिक दोष का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी चेष्टा, कैसे कहां बैठना है, कहां कैसे बोलना है, बोलना बिल्कुल ठीक है। कई बार लोग कहते हैं हमें तो सत्य बिल्कुल बोलने का अभ्यास है, हम तो सत्य ही बोलेंगे, बड़े वंदनीय है वो लोग। लेकिन हमारे शास्त्र ने भी तो कहा कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बात कहें और उसको ऐसी मृदु भाषा में कहा जाए कि सुनने वाले के ऊपर प्रभाव भी हो, उसमें कुछ परिवर्तन भी हो। अब सत्य बोलने वाला बेटा आपके घर में आ गया स्कूल से, खूब थका हुआ था, उसको अब सुना था कि सत्य बोलना चाहिए, और आया और आने के बाद उसने कहा कि मेरे पिताजी की पत्नी मुझे भूख लगी है, जल्दी खाने का प्रबंध कर। सत्य ही तो बोल रहा है, उसकी मां उसके पिता की तो पत्नी है। लेकिन अगर वो ऐसा बोले कि मेरे पिताजी की पत्नी जरा भोजन कराओ, तो आप भोजन देंगे कि थप्पड़ मारेंगे उसके मुंह पे कि बोलने की तमीज। इसलिए हमारे शास्त्रों ने बहुत ही विचार पूर्वक सूत्र रूप में जीवन के व्यवहार की शुद्ध के साथ साथ परमात्मा की कृपा की प्राप्ति के कौन से उपाय हो सकते हैं उनका बहुत अच्छा वर्णन किया। गीता उसका सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्म भी व्यक्ति को कितना करना चाहिए अगर वो युक्त है। आपने 6 घंटे कार्य किया, कुछ लोग कहते हैं हम 18 घंटे काम करते हैं, बहुत अच्छी बात। आपकी फैक्ट्री में लगी हुई मशीन ओवरहॉल करने के लिए 10 दिन की छुट्टी आप मुझे देखें, बड़े हैं कि मैं बड़े हूं। वो लोहे का यंत्र आपसे कहेगा कि मैं आपसे ज्यादा काम कर सकता हूं, और यदि रॉबोट आ गया तो उसके बाद तो वो आपके सामने बिल्कुल बहुत ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। केवल कर्म करने से मानव श्रेष्ठ हो जाता है, इसको गीता ने स्वीकार नहीं किया। कर्म होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, उचित समय में उचित कर्म, और कर्म से बचा हुआ समय। कोई व्यक्ति कहे महाराज जब काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, तो कर्म आप अपने लिए करने के बाद समष्टि के लिए कर्म करिए ना। वो समष्टि के लिए किया हुआ कर्म आपकी पूजा बन जाएगा। वनवासी के मध्य जाइए 5000 किलोमीटर से चलकर, और वहां पादरी आकर बिस्किट बांटता है, स्लेट देता है, किताबें देता है, और धीरे 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 अपनी सेवा से प्रभावित करके और उसका धर्म उससे छीन लेता है। हम कहते हैं हम जितना भी कर्म करेंगे अपने लिए करेंगे। हमारी इस उपेक्षा के कारण, सामाजिक उपेक्षा के कारण उन लोगों को यहां अवसर मिल जाता है। बड़ी विनम्रता से आपसे प्रार्थना करूंगा, 1-2 मास में 2-4 दिन जरूर वनवासी क्षेत्र में जाकर वस्त्र बांटिए, औषधि बांटिए, उनके लिए भंडारा दीजिए, उनके मध्य में बैठकर भले ही अपना पाचक ले जाएं, अपना भोजन ले जाएं, बहुत आचार धर्म का पालन करते हुए उनके मध्य बैठकर भोजन ग्रहण करिए। आत्मीयता जब समाज में जागेगी तो वह आत्मीयता से बना हुआ वो अपने धर्म का परित्याग नहीं करेगा। वो वस्तुओं के कारण अपना धर्म का परित्याग। जिले में जाने का अवसर मिला, महाराष्ट्र में 4000 वनवासी थे। उस दिन सब लोगों ने कहा कि आज प्रवचन नहीं, आज मूक सेवा है, इसलिए आप भी सेवा में सम्मिलित होइए, आपको भोजन परसना है। मैंने कहा मैं संस्था का अनुशासन मानता हूं, बस 4000 लोगों को परसने में भाई इतना अभ्यास तो नहीं। बोला घंटे भर परसो, फिर विश्राम ले लेना, फिर परसना, लेकिन आज ड्यूटी आपकी है। और बड़े शीर्ष अधिकारी सब थे, वो लोग भी अपने हाथ से काम कर रहे थे, इसलिए मन हुआ कि उनके साथ करना चाहिए। मैं भोजन परसने लगा तो एकदम केवल एक नर कंकाल, हड्डियां गिन लीजिए उसकी, केवल प्राण ही शेष रहे होंगे। उस व्यक्ति को जैसे मैंने परसा, उसने मेरी ओर देखा और देखने के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उस बंधु से कहा तुम अस्वस्थ हो तो बंबई से कुछ डॉक्टर्स आए हैं, मैं अभी तुम्हारी चिकित्सा का प्रबंध करूंगा। उसने कहा नहीं महाराज, परिश्रम करने के कारण काया छीज गई है, लेकिन मैं इतना दुर्बल नहीं हूं कि मैं अपना कार्य न कर सकूं, तो तुम रोते क्यों? उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे कोई रोग है, मैं आनंद के अश्रु मेरे बह रहे हैं। मेरे गांव में 50 वर्ष से ईसाई पादरी आते अपने हाथ से बांटते थे। मेरा स्वप्न था कि हिंदू सन्यासी कभी अपने हाथ से मुझे भोजन परसेगा क्या। आज मेरा वो स्वप्न साकार हुआ है। ये मेरे आनंद के आंसू हैं। आप बार बार आते रहिएगा। हम राम को नहीं छोड़ेंगे, हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, हम गंगा की जय बोलेंगे, यमुना नहाने जाएंगे, महावीर और बुद्ध का स्मरण करेंगे, लेकिन आप भी हमारा कभी कभी स्मरण करते रहिएगा, आत्मीयता के सूत्र में बांधते रहिए।
हम लोग प्रेम में चलते चलते श्रेय की ओर जाने का निरंतर प्रयत्न करते रहे।